के साथ, सुस्ती के साथ निफ्टी और दबाव के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। जहां शो की शुरुआत करी थी वैसे ही 1.25% निफ्टी बैंक पेन पे, निफ्टी मोटा मोटी 1/4% के आसपास का दबाव इस समय झेलता हुआ। अच्छा, पैनल में अब आपको दीपन मेहता सर भी रेडी नजर आएंगे एलिक्सर इक्विटीज के। दीपन सर, हम लोग मैच पे, क्रिकेट पे चर्चा, आप जान नहीं रहे क्या अहमदाबाद वीकेंड पे? सोच रहे हैं अगर टिकट मिल जाएगा तो जरूर से जाएंगे। लेकिन टिकट का सवाल नहीं है, फ्लाइट का भी इश्यू है, होटल का भी इश्यू है। आई थिंक सो आई एम वर्किंग समथिंग आउट। पर इस वर्ल्ड कप में मैंने 6 मैचेस देखे हैं। हाँ, कि आई वाज देन लखनऊ, पूना, फर्स्ट अहमदाबाद मैच और वानखेड़े में 3 मैचेस देखी है। अरे मेरा वाह। एक सवाल है आपके एक्सपर्ट से हाँ, कि ऐसा क्या है वानखेड़े पिच में कि हमारे जो सभी बॉलर्स थे, जैसे कि बुमराह थे, सिराज थे, इवन द 2 स्पिनर्स, दे कुड नॉट टेक द विकेट्स अर्ली ऑन। आई मीन इट वाज नॉट गोइंग एज पर प्लान। नॉर्मली क्या होता है कि 15-20 ओवर में ही खत्म हो जाती है खेल, लेकिन इस टाइम हुआ नहीं ऐसा। तो इज दैट अ वार्निंग साइन कि सिराज की भी बॉलिंग पे ही वाज टेकन टू द हाँ। क्लीनर्स। इवन बुमराह के सामने 2-3 छक्के मारे उन्होंने, और जडेजा आल्सो नॉट दैट इफेक्टिव। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इज इट द पिच? राव सर। या इट वाज अ पिच। देयर वाज नथिंग, विकेट में कोई जान नहीं था, बिल्कुल जान नहीं था विकेट में। वो अगर आप देखें तो एक स्लाइट अननेसेसरी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी मैच की सुबह पिच को लेके। बट वो कंट्रोवर्सी तो बकवास थी, बट सच्चाई भी ये है कि वो पिच में बिल्कुल जान नहीं था, वो बिल्कुल ही एक डेड पिच था। और आप श्रेयस अय्यर का इनिंग्स अगर आप देखोगे, हालांकि शुभमन को क्रैम्प्स आ गए थे, अगर उसको वो क्रैम्प्स नहीं आए होते तो हम लोग 400 से ऊपर चले गए थे उस ट्रैक पे। वो तो उसको क्रैम्प्स आ गए थे तो स्लो डाउन हो गई थी अटैक। और हाँ, तो आप देखिए, और वो केन विलियमसन का कैच भी छूट गया। प्लस वो एक टाइम था जब विलियमसन बैटिंग कर रहे थे तो लॉक हो गया था चेज। वो एक पार्टनरशिप थी विलियमसन मिचेल की, जब वो वहां पे ऐसे लग रहा था कि शायद हमें दिक्कत हो। बट मैं वही कह रहा था कि 70 रन से आप फिर भी जीते हो वो मैच। आप किसी और इनिंग्स में देख लो, 70 रन बहुत बड़ी मार्जिन होती है। तो आप सोचो, इंडियन टीम का खौफ इतना बढ़िया, या वो जो एक इमेज है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी पॉजिटिव रही है कि 70 रन का भी मार्जिन हमको लग रहा है यार कम पड़ सकती थी। तो वो बहुत बड़ी मार्जिन। प्रॉब्लम क्या है, वी आर यूज्ड टू विनिंग एट इवन हायर मार्जिन्स, सो वी आर जस्ट वंडरिंग कि इज देयर समथिंग, सम थ्रेट फैक्टर। मार्केट में ऐसा हमेशा नेगेटिव्स का पहले सोचते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। एज यू ऑल नो, रिस्क फैक्टर्स हमेशा पहले ढूंढते हैं हम लोग बिफोर लुकिंग एट द अपसाइड। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ डाउनसाइड और अ रिस्क फैक्टर इन द इंडियन टीम, एंड आई, you are absolutely right. We cannot find any downside or any risk factor in this Indian team. We must say so that. अब आप सही कह रहे हैं कि इस इंडियन टीम ने आदत बिगाड़ दी है। अच्छा, एक चीज, ये कल के मैच के बाद पैट कमिंस ने कहा था, इट विल बी प्रिटी वन साइडेड, एंड आई एम गेसिंग ही इज रेफरिंग टू अस ओनली। अपने बारे में तो क्या बोलेंगे वो? नहीं, he loves to play himself, वो ऑस्ट्रेलियंस का देखिए आप, वो हमेशा उनका एक टैक्टिक होता है, दे प्ले अप इन द मीडिया जो है ना, वो बड़ा, जितना मैच की तैयारी करते हैं उतनी मीडिया के लिए भी तैयारी करते हैं वो उनको बराबर पता होता है कि हमको जाके कौन सी लाइन वहां पे पेलनी है और कौन सी लाइन बार बार बोलनी है कि भाई हम जो है, हम अंडरडॉग्स हैं, इंडिया है, इंडियन कंडीशंस है, उनकी पिच, उनका ग्राउंड, उनके सपोर्टर्स, उनके क्राउड। तो ये तो आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिए। वो रोना शुरू करेंगे जब कल हारने के जितना क्लोज आते जाएंगे तब रोना शुरू होता जाएगा। एक वो था ना, जब रोना शुरू करते हैं तो कॉइन टॉस करते हैं, तो रोहित शर्मा जब कॉइन टॉस करते हैं तो बहुत दूर ले जाते हैं, किसी को दिखता नहीं है कि हेड है कि टेल्स। मैंने तो लिस्ट बनाई है, मैंने बैठ के लिस्ट बनाई है कि लोगों ने क्या क्या नुस्ख निकालने हैं इस इंडियन टीम में। बॉल आप अलग यूज कर रहे हो, पिच आपके लिए अलग बन रही है, सिक्का आप दूर फेंक देते हो, मतलब हद हो गई किसी चीज की। और अच्छा, भाई द वे, न्यूजीलैंड ने सेकंड चेज किया तो उसके पहले मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है कि ये पिच स्वॉप हुआ है, ये टर्नर पिच है स्पिनर्स को सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे, ये अंग्रेजी अखबारों में लिखा गया है, ऑन रिकॉर्ड है, टैबलॉइड में जिसने ब्रेक किया स्टोरी कहता है कि स्पिन पिच को स्वॉप किया गया है ताकि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिले, और उस पिच पे आपका पेसर 7 विकेट लेके जाता है। तो आप क्या क्रिकेट देख रहे हो और कौन से क्रिकेट की आप बात कर रहे हो? तो यहाँ लोगों को बस बोलना है, नुस्ख निकालना है। बहुत से लोग हैं जो बेकार की एंगेजमेंट के लिए वो है ना, इंडियन टीम की पॉपुलैरिटी पे राइड कर रहे हैं। कुछ बोल दो विराट कोहली के बारे में या रोहित शर्मा के बारे में या कोई पॉपुलर इंडियन प्लेयर के बारे में, आपको वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट मिलते रहेगी। बस यही इनका गेम प्लान होता है।
अच्छा, हमने वानखेड़े की पिच और उसके आसपास की कंट्रोवर्सी पर खूब बात की, लेकिन ये अहमदाबाद वाली पिच कैसी रहेगी? मैं कहीं पे पढ़ रही थी स्पिन बॉलर्स के फेवरेबल पिच है, लेकिन खास बात ये है यहाँ पर ये तो होम ग्राउंड है हमारे कई प्लेयर्स का। बिल्कुल, सी आप कंडीशंस में आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, आप ये ध्यान में रखो कि आपको आउट एंड आउट स्पिन असिस्टेंस ट्रैक जो है वो नहीं मिल सकती। वो चेन्नई में एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि वो सॉइल जो है, वो ब्लैक सॉइल जो यूज किया गया है वो पिच में, वो ट्रेडिशनली चेन्नई का विकेट वैसा है। हालांकि आप अगर वानखेड़े का विकेट देख लें तो इट्स अ फ्रेशली लेड विकेट, जहां पे अच्छा खासा बाउंस है ट्रैक में। आप कल का बॉलिंग देख लीजिए, मोहम्मद शमी की बॉलिंग, आपको नजर आएगा कि ऐसा कोई ये नहीं है कि स्पिन आप नहीं खेल पाओगे इस ट्रैक पे। सिमिलरली अहमदाबाद के आप सारे विकेट देख लो, नौ पिच हैं लाइन से, आप कोई भी ट्रैक देख लो, आईपीएल में मोर और लेस सारे पिचेस यूज होते हैं। मोहम्मद शमी का होम ग्राउंड है, जितने अर्ली ब्रेक थ्रूज उस पिच में, और हालांकि मैं T20 की बात कर रहा हूं जिसमें सिर्फ 4 ही ओवर डालने होते हैं, उसमें अगर अर्ली ब्रेक थ्रूज आप देखो, आपको पेसर ही दिलाता आ रहा है। मोहम्मद शमी का बढ़िया रिकॉर्ड है अहमदाबाद में एज एन आईपीएल स्टार। तो ये जो ट्रैक, और पाकिस्तान का अगर आप मैच देख ले, जब हमने वहां खेला था, कौन सा हमने स्पिनर्स के भरोसे खेला था? मोहम्मद सिराज ने ही खोला था, जो टॉप ऑर्डर था पाकिस्तान का, राइट। तो ऐसे ये बनी बनाई बातें हैं कि ये स्पिन को असिस्ट करेगा, ये इंडिया जानबूझ के कर रही है। दिस इज एज गुड अ ट्रैक फॉर एनीवन। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है तो उनके पास भी जैम्पा है, जो कि बढ़िया, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो उन पे डिपेंडेंट है। ऑस्ट्रेलिया खुद बोल रही है कि मैक्सवेल हमारा फ्रंटलाइन स्पिनर है, ऑन रिकॉर्ड बोला है उन्होंने। तो और उनके पास पेसर्स भी हैं। अगर ये शमी और सिराज इस पिच पे और बुमराह जो है इस पिच पे फायदा उठा सकते हैं, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड क्यों नहीं उठा सकते? दे आर अमंग द बेस्ट अटैक्स इन द वर्ल्ड। अब आपको नैरेटिव ही बिल्ड करना है कि ये पिच स्विमिंग की कमी नहीं है। अच्छा देखिए, हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग है। अनुज दिल्ली में थे और उन्होंने कहा इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा तो बनना बनता है, तो वो अब मोदी जी की मीटिंग से भाग के हाँ अनुज। हाँ नहीं बिल्कुल हजदा, आशीष, और मैंने खूब कोशिश की कि ये इंडिया की टी शर्ट फटाफट यहाँ से मैं मिल जाए, मुझे नहीं मिली, लेकिन इन स्पिरिट आप ये समझ लीजिए कि मैंने इंडिया टी शर्ट पहनी हुई है। और जो राव साहब ने बात कही ना, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ उससे, क्योंकि ये एक नॉनसेंस है। और सेम पिच पे ना दोनों प्लेयर्स, दोनों टीमें खेलती हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, वैसे एक पाकिस्तान का एक शो आता है वो द पवेलियन, जो मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार क्रिकेट शो है, उसमें खुद वो पाकिस्तानी लेजेंड्स कह रहे हैं कि इस दोनों सेम पिच पे खेल रहे हैं। अच्छा, आज मैं एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पर भी एक ब्लॉग पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसमें कुछ नया नहीं है। अगर एक होम टीम चाहती है कि एक पर्टिकुलर पिच पे खेले तो वो तो हमेशा से होता रहा है। हम जब न्यूजीलैंड जाते हैं तो जिस तरीके की पिचेस मिलती हैं, क्या वो फेयर पिचेस होती हैं? नहीं ना। तो मतलब ठीक है, ये दोनों सेम पिच पे खेल रहे हैं। और फैक्ट ये है कि ये आप पिछला मैच देख लीजिए, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, वो तो उसके बाद शमी ने आके बहुत शानदार बॉलिंग की, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। लेकिन और दूसरी बात, मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ राव साहब बोलिए। हाँ नहीं अनुज, दूसरी बात ये है कि ये जिस टीम की इंडिया को ये जो इतना अंडर प्ले करने का एक एफर्ट लग रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट अदर देन द 1990 till 9 वर्ल्ड कप और 2007 का वर्ल्ड कप, अगर ये दो इंडिया की कैंपेन अगर आप बाजू हटा दे, इंडिया हैव बीन पेरेनियल फेवरेट्स। 83 यू बीन चैंपियंस, 87 आप सेमीफाइनल में आए हो, 2003 फाइनल खेले हो, 2011 फाइनल आप जीते हो, 2015 सेमीफाइनल आप खेले हो, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, यू रैन इनटू अ वेरी गुड टीम। 2019 में रोहित शर्मा वाज द हाईएस्ट स्कोरर, अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल में जीत नहीं पाए। बट अगर ये कमेंट्री नैरेटिव जो है ये पाकिस्तान से कहीं से भी बन रही है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ टीम जो अक्रॉस फॉर्मेट्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन राइट अप देयर। तो ये बातें जो है ये एक समय के बाद ना फ्यूटाइल लगने लगती है, वो आदमी क्रिकेट नहीं देख रहा है फिर। बिल्कुल। तो श्रीनिवास जी, फिर क्या हम एक्सपेक्ट करें? मैंने इनिशियल पार्ट कॉन्वर्सेशन का मिस कर दिया था, तो अगर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं तो उसके लिए अपॉलॉजी। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर टॉस जीता तो फिर बैटिंग करें, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, प्रेशर, स्कोरबोर्ड प्रेशर? See what toss allows you to do, toss आपको क्या करता है कि
आपका जो गेम प्लान है, आप कोई भी एक बिग टिकट गेम में आप जाते हो तो आप एक गेम प्लान और एक स्ट्रैटेजी ध्यान में रख के जाते हो, राइट? तो टॉस अगर आप जीत जाते हो तो टॉस आपको ये अलाउ करता है टू पुट योर फुट फॉरवर्ड फर्स्ट। तो वो आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो गेम प्लान है, आपका जो माइंडसेट है, वो आपको सामने रखने का एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देता है। ऑन अ ट्रैक लाइक वानखेड़े या ऑन अ ट्रैक लाइक इवन अहमदाबाद, आपको टॉस जीतो या आप हारियो टॉस, आपको फिर भी वो हार्ड यार्ड्स करनी है। अभी जैसे वानखेड़े का मैच देख लो, आप टॉस जीत गए, अगर आप 398 नहीं बनाते, आप 310 320 पे निपट जाते, 330 पे निपट जाते, तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने चेज में क्या कर दिखाया था, ऑलमोस्ट आ ही गए थे वो करीब। सेम इज फॉर अहमदाबाद। हालांकि अहमदाबाद पे ट्रैक पे एक ही फर्क मिलेगा आपको, जो वानखेड़े में बाउंस मिल रही थी उतनी बाउंस नहीं मिलेगी आपको अहमदाबाद में, थोड़ा सा बॉल धीमा रहेगा, थोड़ा सा। बट दैट सेड, ये फिर भी पेसर्स का ही गेम है। मैं कहूंगा टॉस 50%, क्योंकि आपको एक वो साइकोलॉजिकल एज देता है कि हाँ बॉस, आप टॉस जीते हो, आप डिसाइड करो आपको इस गेम को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो वो पुटिंग योर फर्स्ट फुट फॉरवर्ड। उसके बाद पूरा गेम इज अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस। आपको फिर भी ऑस्ट्रेलिया को रोकना है। आप उस टीम की बात कर रहे हो जो 91 for 7 से अफगानिस्तान के अगेंस्ट में 291 चेस करके मैच जीती। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, 2003 की काफ़ी पेनफुल मेमोरीज हैं और मतलब हमारे हिसाब से वो उस समय शायद इंडिया की बेस्ट टीम थी और शायद वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम थी, लेकिन नर्व्स कहें या जो मर्जी कहें, फाइनल में वो मुझे अब तक याद है, वो 359 का टोटल और उसके बाद जब सचिन आउट हुए थे। इस बार आपको लगता है कि शायद हम नर्व्स ना दिखाएं और इस बार जीत के आएंगे? डेफिनेटली। सी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लड़के हैं, ये जो टीम है, इनके पास वो पुराना बैगेज कुछ नहीं है। आप इनको पूछ लो, मैं तो कई बार इनसे बैठ के बात भी करता हूँ कि यार इंडिया पाकिस्तान का वो जो एक प्रेशर होता था वो कहाँ है आजकल, दिखता नहीं है। तो वो कहते हैं क्या इंडिया पाकिस्तान, क्या प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं। वो 15 साल के पहले का बैगेज था, वो बैगेज छूट गया है। ये लोग उस नजरिए से और उस तरीके से ये लोग देखते भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ बिग टिकट मैचेस और हाई राइवलरी गेम्स ये जो खेलते हैं, वेदर इट इज कंट्री वर्सेस कंट्री या क्लब वर्सेस क्लब में, जो अमाउंट ऑफ हाई ऑक्टेन मैचेस ये खेलते हैं, इनके लिए इट इज बिकम अ रेगुलर फीचर। हाँ, और क्योंकि आप डायरेक्ट कंपैरिजन में देख रहे हो, तो मैं तो कहूंगा ऑन पेपर वी आर फार अहेड ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन टीम। मिडिल ऑर्डर जो है इस ऑस्ट्रेलियन टीम की जो है, वो बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इट इज नोवेयर इन द रिदम। और जहां इनकी पेस अटैक की बात है, आप मिचेल स्टार्क के पहले के 5 से 7 ओवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को न्यू बॉल खेल लो, यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट दिस अटैक। तो वो 2003 में तो रिकी पॉन्टिंग वाज इन रेड हॉट फॉर्म, और खैर वो तो उनका क्या कहना, वो एक फ्रीक नॉक था और उन्होंने सब मैच खत्म कर दिया था वो एक इनिंग्स के साथ। अनुज की तरफ से लास्ट सवाल हो गया, हम सब की तरफ से लास्ट सवाल जो है वो गाबा सर का है। गाबा सर पूछ लीजिए अपना सवाल। नहीं, टिकट का तो सवाल नहीं है, क्योंकि किसी व्यूअर ने आज सुबह मुझे फोन करके ऑफर कर दिया, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया पोलाइटली। अरे वाह, होना जरूरी है। हाँ, तो सवाल। हमारे व्यूअर्स को एक बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ऑफर किया, थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ये है, एक डाउट था, हाँ। टेक्निकल है, वो ये है कि सेमीफाइनल तो वॉश आउट हुआ बिकॉज ऑफ रेन्स, क्या ये रूल फाइनल में भी लगता है क्या? एक रिजर्व डे होता है, सेमीफाइनल वॉश आउट नहीं हुआ, मैच तो हो गया, बट मार्च में बारिश के चांसेस थे, थंडरस्टॉर्म के चांसेस थे 40%, और नेक्स्ट डे यानी कि आज का दिन 100% चांसेस थे थंडरस्टॉर्म के। थैंकफुली ये कुछ हुआ नहीं, मैच हो गया। और अहमदाबाद में भी अगर गलती से कुछ हो जाए, हालांकि कोई चांस नहीं है बारिश का, बट गलती से भी कुछ हो जाए तो फाइनल का एक रिजर्व डे है, और रिजर्व डे के दिन रिजर्व डे में भी नहीं हुआ तो? जी सॉरी, आप इट्स अ क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल, व्हाट्स द रूल? गाबा सर कह रहे हैं कि रिजर्व डे में भी मैच नहीं हो पाया तो क्या करेंगे फिर? हाँ, दैट्स द रूल टेक्निकली। रिजर्व डे पे अगर मैच नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? टॉस करेंगे। By virtue of India dominating the tournament will take away the title. NRR, नेट रन रेट के हिसाब से। चलिए राव सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ बातचीत हो गई। थैंक्स फिर से हमारे लिए।